जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक हार नहीं माननी चाहिए। राधे राधे मित्रों, आइए सुनते हैं। एक राजा युद्ध में हार गया तो शत्रु सैनिकों से बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिकों ने पत्थर से बंद कर दी थी गुफा। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में छिप गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। सीख, इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं माननी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय असफल हो जाते हैं। दूसरी कथा के माध्यम से सुने। बड़ी सफलता चाहते हैं तो धैर्य रखें। जल्दबाजी से पल भर का सुख मिल सकता है, लेकिन भविष्य में नुकसान होता है। एक गरीब को संत ने कहा, 2 साल मेरी सेवा करोगे तो तुम्हें एक चमत्कारी घड़ा दूंगा। 5 साल सेवा करोगे तो चमत्कारी घड़ा बनाने की विधि भी बता दूंगा। पुराने समय में एक व्यक्ति अपनी गरीबी की वजह से बहुत परेशान था। एक दिन वह निराश होकर आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद गया। एक संत ने उसे डूबता देखा तो उसकी जान बचाने के लिए वे भी नदी में कूद गए। संत तैरना जानते थे। कुछ ही देर में संत उस व्यक्ति को किनारे पर ले आए और उसकी जान बचा ली। उस व्यक्ति को होश आया तो संत ने उससे आत्महत्या की वजह पूछी। व्यक्ति ने अपनी सारी परेशानियां बता दी। संत ने उससे कहा कि मेरे पास एक चमत्कारी घड़ा है। उस घड़े की खास बात यह है कि वह हमारी इच्छाएं पूरी करता है। हम उससे जो कुछ मांगते हैं वह घड़ा हमें दे देता है। मैं ये घड़ा तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी 2 साल तक सेवा करनी होगी। अगर तुम 5 साल सेवा कर लोगे तो तुम्हें ये घड़ा बनाने की विधि भी बता दूंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर घड़ा टूट गया तो इसके चमत्कार से मिली सभी चीजें गायब हो जाएंगी। गरीब व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मैं 2 साल आपकी सेवा करूंगा और आप मुझे ये घड़ा दे देना। मैं जीवन भर इसे बहुत संभाल कर रखूंगा। मुझे मेरी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी करनी है। संत ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। 2 साल तक उस व्यक्ति ने संत की सेवा की, पूजा पाठ किया। समय पूरा होने पर संत ने उसे चमत्कारी घड़ा दे दिया। घड़ा लेकर वह व्यक्ति अपने घर आ गया। उसने घड़े से बहुत सारा धन मांगा। धन मिलते ही उसने बड़ा घर बनवा लिया। अब उसके पास अच्छे कपड़े, सोना चांदी, खाना सब कुछ था। ज्यादा धन आने की वजह से उसे बुरी लत भी लग गई। वह नशा करने लगा। एक नशा में उससे घड़ा टूट गया।
घड़ा टूटते ही उसके जादू से मिली सभी चीज़ें गायब हो गई। तुरंत ही उसका नशा खत्म हो गया और उसे पछतावा होने लगा कि उसने जल्दबाजी की। 3 साल और संत की सेवा कर लेता तो घड़ा बनाने की विधि भी सीख सकता था। सीख अधिकतर लोग जल्दी जल्दी सभी सुख पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, धैर्य से नहीं, जल्दबाजी से काम लेते हैं। इस कारण पल भर का सुख तो मिल जाता है लेकिन भविष्य में नुकसान का सामना करना पड़ता है। धैर्य से काम लेंगे तो लंबे समय तक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताना आपने इस वीडियो से क्या सीखा। धन्यवाद।